हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CS 207 DBMS में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल डेटाबेस को टेबल्स में रिप्रेजेंट करने और स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का मेन यूज होता है डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की? द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल रिप्रेजेंट डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस आर नथिंग जस्ट टेबल ऑफ वैल्यूज। रिलेशंस क्या होते हैं यहाँ पर? टेबल ऑफ वैल्यूज। अपन किसी भी डेटाबेस किसी भी डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? टेबल की फॉर्मेट में। ठीक है, और टेबल क्या होती है? टेबल जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है। रोज और कॉलम्स जिसमें होते हैं वो टेबल होती है, और टेबल की फॉर्मेट में अपन अपने डेटाबेस को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, अपन किसी भी डेटाबेस को या किसी भी डेटा को एक सिंगल टेबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी टेबल्स बनानी होती है, तो उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी मेंटेन रखनी होती है, जिससे कि उन टेबल्स को एक दूसरे के द्वारा यूज किया जा सके। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या स्टोर करता है? टेबल और उन टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप को। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल रिप्रेजेंट डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, और हेयर रिलेशंस आर टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, या कौन कौन सी टर्म्स है जो इसके अंदर यूज की जाती है। तो सबसे पहली टर्म है वो है टेबल। टेबल क्या होता है? इन अ रिलेशनल मॉडल द रिलेशंस आर सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो भी रिलेशंस है वो किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? टेबल की फॉर्मेट में किए जाते हैं। और टेबल में दो प्रॉपर्टीज होती है, रो और कॉलम। ठीक है, जिसमें रो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू को और कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को। उसके बाद में होती है अपने पास टपल। किसी भी टेबल की जो सिंगल रो होगी वो क्या कहलाएगी? टपल। एट्रीब्यूट, हर कॉलम के हर टेबल का जो कॉलम होगा या जो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। स्कीमा द डेफिनेशन ऑफ टेबल। उस टेबल की या उस रिलेशन की जो पूरी डेफिनेशन होगी वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। डिग्री द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री। उस टेबल के जितने भी टोटल एट्रीब्यूट्स होंगे वो तो उसके कहलाएंगे डिग्री, और जितनी भी टोटल रोज होती है वो क्या कहलाती है? कार्डिनलिटी। नेक्स्ट कॉलम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो भी है उस टेबल का वो कहलाता है आपका कॉलम। उसके बाद में होता है रिलेशन इंस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक टपल की वैल्यूज जो वो क्या कहलाती है? आपकी टेबल का इंस्टेंस। एट्रीब्यूट का डोमेन क्या होता है? एवरी एट्रीब्यूट हैज सम प्री डिफाइंड स्कोप ऑफ वैल्यूज। मतलब हर एक एट्रीब्यूट में फिक्स है कि आप यही वैल्यूज स्टोर कर सकते हो या यही इसमें वैल्यूज जाएंगी, वो क्या कहलाता है? उस एट्रीब्यूट का डोमेन। मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, ये एक टेबल की फॉर्मेट में मैं कस्टमर का डेटाबेस स्टोर कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर? कस्टमर का डेटाबेस एज अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में अपन स्टोर कर रहे हैं। इस टेबल का नाम मैंने दे दिया है कस्टमर। तो इस टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। इसे हम कहेंगे या तो टेबल का नाम और या फिर रिलेशन का नाम, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल को क्या कहा जाता है? रिलेशन। तो ये क्या हो गया आपका? रिलेशन का नाम क्या है यहाँ पे? रिलेशन का कस्टमर। उसके बाद में अपन ने लिया है, ये एक टेबल है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स है, 4 कॉलम हो गए। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी और कस्टमर स्टेटस। तो ये चारों आपके क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स। ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, जिसमें कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी और कस्टमर स्टेटस है। उसके बाद में ये जो एक रोज है, हर पर्टिकुलर रो ऑफ टेबल, ये क्या कहलाती है? आपकी टपल। क्या कहलाती है? टपल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है स्कीमा क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ टेबल। जैसे इस टेबल की डेफिनेशन क्या हुई कि इस टेबल का नाम तो है कस्टमर, उसके बाद में इसके अंदर है कस्ट आईडी, कस्ट नेम, कस्ट सिटी और कस्ट स्टेटस। तो ये क्या है आपके? इसके ये जो पूरा है ये क्या कहलाएगा आपका? इस टेबल का स्कीमा क्या है? इस टेबल का नाम ये है और इसके अंदर इतने एट्रीब्यूट्स हैं और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम ये है। तो ये आपका क्या कहलाता है? टोटल टेबल का स्कीमा। एक चीज अपन ने डिस्कस करी, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट मतलब कि इस डोमेन, इस कॉलम में पर्टिकुलर कौन सी वैल्यूज स्टोर हो सकती है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है? इस एट्रीब्यूट का डोमेन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अपन ने यहाँ पर देखा इसका ये चीजें मैंने आपको बताई थी। डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होती है? तो डिग्री मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कॉलम्स इन टेबल। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 4। तो इस टेबल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। सेम ऐसे ही अपने पास होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है
नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर 4, 1 2 3 4, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है 4, तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी हो गई 4, ठीक है। और इसमें एक चीज और अपन करते हैं कि जितने भी कॉलम्स हैं उनके नाम यूनिक होनी चाहिए, जैसे कस्ट आईडी, कस्ट नेम, कस्ट सिटी और कस्ट सिटी, ये दो कोई भी सेम नहीं हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में दो कॉलम के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक अपने डिस्कस किया रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज रिलेशन की। रिलेशन की क्या होती है? ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट नोन एज रिलेशन की विच कैन आइडेंटिफाई द रो इन द टेबल यूनिकली, और इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की भी कहते हैं। कैसे? इस पूरी टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का यूज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका रिलेशनल की। जैसे अगर अपन इस टेबल की बात करें तो इसमें किसी भी कस्टमर के नाम रिपीट हो सकते हैं, सिटी सेम हो सकती है, स्टेटस सेम हो सकता है, लेकिन अपन इसमें कस्टमर आईडी कभी भी सेम नहीं देंगे। 1 2 3 हर एक रो के लिए यूनिक होगी। दैट मीन्स ये जो एक कस्टमर आईडी की है ये किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? रिलेशन की कहते हैं, और इसको हम प्राइमरी की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पर फॉर्मल टर्म्स जो हैं, सारी की सारी फॉर्मल टर्म्स डिस्कस कर ली हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के लिए। टपल विच इज रो, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया एट्रीब्यूट विच इज इनफॉर्मली नोन एज कॉलम। ठीक है, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया रिलेशन विच इज इनफॉर्मली नोन एज टेबल। तो ये है सारी इनफॉर्मल टर्म्स विच वी यूज इन नॉर्मल टर्म्स, एंड ये है आपकी फॉर्मल टर्म्स जो आपको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में यूज करनी होती है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है? इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है, इसका मैनिपुलेशन बहुत इजी होता है, इसमें अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ये नेचर वाइज बहुत सिक्योर होता है, और मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल है। मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। उसके बाद में ये आपको फिजिकल और लॉजिकल दोनों इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा मतलब जिस सॉफ्टवेयर पे आप RDBMS को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो वो सॉफ्टवेयर महंगा होता है। यह ज्यादा स्टोरेज रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी डेटाबेस को एज अ टेबल फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो तो आपको स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होती है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा जिसमें अपन ने RDBMS के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।